जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड एमकॉम सेमेस्टर 2 का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चों टोटली डिफरेंट सम है। क्वेश्चन की पूरी इमेज यहाँ मैंने रखी हुई है बच्चों, यहाँ से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों स्टार्ट करें। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, सम नंबर 6। लेट बिगिन। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर शोन बाय द कॉस्ट लेजर प्रोडक्शन एज एट 1424। उसके बाद बच्चों आपके पास एक ट्रायल बैलेंस शीट है, उसमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इतने बैलेंसेस दिए हुए बच्चों। फिर ड्यूरिंग देयर कुछ ट्रांजेक्शन है बच्चों, आप देख सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड तक के। उसके बाद बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड कोस्ट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस शीट। अब डेट नहीं दी है बच्चों तो समझ लेना है एज ऑन 31 मार्च 25। ठीक है बच्चों, 1/4/24 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 25 को हमें इफेक्ट देनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स ओपन करेंगे, नॉन इंटीग्रल के सारे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और फिर बच्चों एक एक ट्रांजेक्शन के एंट्री में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो। यस, ये मैंने सबसे पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क इन प्रोग्रेस, ये बच्चों थोड़ा लंबा प्रिपेयर करना है, आई थिंक 10 लाइन। उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक अकाउंट, उसके बाद आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल, जीएलए, ये जीएलए का दूसरा नाम है कॉस्ट कंट्रोल। ये बच्चों आपको 10 लाइन का प्रिपेयर करना है और फिर ट्रायल बैलेंस शीट। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हो डिजिटल बोर्ड पे मैंने आपके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। तो वीडियो पोस्ट करके बच्चों आपको साथ में ही वर्क करना हो तो आप अकाउंट रेडी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप अकाउंट के नेम लिख सकते हो। अब आपके सामने आ रहा है बच्चों क्वेश्चन, एक एक बैलेंस क्वेश्चन का हम लोग ट्रांसफर करने जा रहे हैं बच्चों। रेडी? चलो सबसे पहले बच्चों जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 22,000 बच्चों। जीएलए के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और मुझे दिख रहा है बच्चों 22,000, ये मैंने बैलेंस लिखा बच्चों। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है स्टोर्स लेजर कंट्रोल का 8500 और वर्क इन प्रोग्रेस का 6600 है। ये स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड लिखा बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8500। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस का डेबिट बैलेंस है, ये लिखा मैंने आई थिंक 6600। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन नोट डाउन किया तो आप रख सकते हो। मैं बार बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मुझे रिकॉर्डिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स का बैलेंस मुझे दिख रहा है, आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो डेबिट साइड, ये लिखा बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिनिश गुड्स का बैलेंस है मेरे ख्याल से आई थिंक 7,000। यस बच्चों, आप लोग भी बैलेंस चेक कर लेना। फिनिश गुड्स ये लिखा बच्चों 7,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है यस फैक्ट्री ओवरहेड, उसका क्रेडिट साइड बैलेंस है बच्चों, ये लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपीज़। तो ये देख सकते हो बच्चों मैंने सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए बच्चों। अब मैं ट्रांजेक्शन को खुला रख रहा हूँ। यस, फिर से आ रहे बच्चों, एक एक ट्रांजेक्शन की इफेक्ट बोलेंगे और फिर अकाउंट में एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले है परचेज ऑफ मटेरियल 40,000 रुपए। सबको पता है बच्चों मटेरियल खरीदो क्या एंट्री होगी बच्चों, मटेरियल खरीदोगे, मटेरियल कम्स इन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, जीएलए अकाउंट क्रेडिटेड। तो बच्चों एसएलसी में डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे टू जीएलए, वैल्यू है बच्चों 40,000। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड इफेक्ट जीएलए में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बच्चों बाय एसएलसी अकाउंट, वैल्यू है मेरे ख्याल से 40,000। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक एक ट्रांजेक्शन को मैं एंट्री बोलूंगा और साथ में हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर से मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट है मटेरियल इश्यूड। अब आप देख सकते हो बच्चों 3 प्रकार से मटेरियल इश्यू किया है। सबसे पहले प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का मीनिंग होता है WIP। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग क्या था, रिपेयरिंग हमेशा होता है फैक्ट्री ओवरहेड में, नॉट चार्जेबल। अब नॉट चार्जेबल का मीनिंग हो सकता है बच्चों एबनॉर्मल। देखते हैं इसको कहाँ लेना है, कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है बच्चों, तो हम क्वेश्चन को नोट डाउन करके देखेंगे कोई इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यस बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। मटेरियल नॉट चार्जेबल के लिए कोई सूचना नहीं है तो इसे एबनॉर्मल समझना है बच्चों। और एबनॉर्मल मटेरियल हमेशा कहाँ जाता है बच्चों,
कॉस्टिंग P&L, ठीक है। तो तीनों का एंट्री इफेक्ट देनी है बच्चों। पहली एंट्री मटेरियल गोज आउट, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। बीजी एंट्री रिपेयरिंग में गया, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू SLC। एबनॉर्मल है P&L में ले गए, P&L अकाउंट डेबिट टू SLC। तो सबसे पहले बच्चों पोस्टिंग के अंदर वर्किंग प्रोग्रेस में डेबिट साइड टू SLC अकाउंट। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों, आई थिंक 38,000। मैंने क्वेश्चन भी बच्चों नीचे टेक्स्ट बुक का साथ में रखा हुआ है। उसके बाद बच्चों रिपेयरिंग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट साइड टू SLC अकाउंट 750। और उसके बाद एबनॉर्मल ले जाना है बच्चों कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड टू SLC, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 250। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों का बच्चों पोस्टिंग सेकंड SLC में क्रेडिट साइड, ध्यान से देखना बच्चों। बाय WIP मुझे वैल्यू दिख रही है, यस 38,000। उसके बाद बच्चों रिपेयरिंग फैक्ट्री में ले गए थे बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, वैल्यू थी मेरे ख्याल से 750। एबनॉर्मल घटना हम ले गए थे बच्चों कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 250 रुपये थी। तो आप देख सकते हो बच्चों तीन अलग अलग पॉइंट की इफेक्ट, त्रण वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू SLC। बच्चों ये चैप्टर के अंदर यही प्रॉब्लम है, अगर आपको एंट्री नहीं आई तो आपका काम है। इसलिए हर ट्रांजेक्शन की मैं एंट्री बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे जाते हैं, मैंने स्क्रीन चेंज की। अब बच्चों वेजेस की बारी है। वेजेस में भी बच्चों ध्यान से देखो, प्रोडक्टिव, रिपेयरिंग और अनप्रोडक्टिव, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाता है बच्चों, तो प्रोडक्टिव वेजेस हमेशा एलोकेट होता है WIP में। रिपेयरिंग हमेशा कहाँ होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। और अनप्रोडक्टिव हमेशा ट्रांसफर होता है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। प्रोडक्टिव जाएगा WIP में, रिपेयरिंग फैक्ट्री, अनप्रोडक्टिव जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों तीनों का पोस्टिंग करना है। आपको लगे तो वीडियो पोस्ट करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आके आपको वेजेस का एंट्री करवाने। चलो बच्चों वेजेस का एलोकेशन समझाने के बाद मैं वर्क को आगे ले जा रहा हूँ बच्चों। तीन प्रकार के वेजेस है, प्रोडक्टिव, रिपेयरिंग, अनप्रोडक्टिव। एलोकेशन कैसे होता है समझा दिया बच्चों। पर पहली एंट्री पेमेंट की होगी, वेजेस पेमेंट करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA। तो आप देख सकते हो बच्चों मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, यस वेजेस में डेबिट साइड मुझे 3 बार पेमेंट करना है, टू GLA અને 2GLA, ठीक है। ये हो गई बच्चों आपकी प्रोडक्टिव वेजेस, ये रिपेयरिंग वाली और ये अनप्रोडक्टिव। वैल्यू बच्चों में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैल्यू ले लेता हूं मैं 45,000, ये लिखा बच्चों। सेकंड इफेक्ट 800 रुपये और फिर 4500। सेकंड इफेक्ट बच्चों GLA में क्रेडिट साइड 3 बार मुझे लिखना है बच्चों, बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट અને बाय वेजेस। कोई बच्चा तीनों का टोटल लिख दे बच्चों तो भी मार्क नहीं कटेंगे। पहली वैल्यू है मेरे ख्याल से 45,000, यस बच्चों। दूसरी वैल्यू है 800 और तीसरी है मेरे ख्याल से बच्चों 4500। तो आप देख सकते हो बच्चों एकदम इजीली मैंने वेजेस का पेमेंट किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA। अब बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस एलोकेट होगी, ये ले गया मैं WIP अकाउंट में, वैल्यू जाएगी 45,000। रिपेयरिंग वाला जाएगा हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में, ये ले गए फैक्ट्री ओवरहेड में 800 रुपये। और अनप्रोडक्टिव जाएगा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में, ये भी हमें फैक्ट्री में ले जाना है, ध्यान रखना बच्चों। तो अब देख सकते हो ये आपका टोटल अकाउंट क्लोज हो गया, 4504 49 50,300 आई थिंक टोटल होगा बच्चों। ये आपका वेजेस अकाउंट क्लोज हो गया। अब बच्चों मुझे इसका ऑपोजिट पोस्ट करना है, WIP माँ डेबिट साइड टू वेजेस अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड नीचे ही है बच्चों, उसमें डेबिट साइड मुझे लिखना है टू वेजेस, 2 बार लिखना है टू वेजेस अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 800 और 4500। तो आप देख सकते हो बच्चों सबसे पहले हमेशा हम लोग क्लोज करते हैं वेजेस अकाउंट, डेबिट साइड पेमेंट, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ, जहां आपको लगे वहां स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट में बच्चों फिर से आगे जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद का ट्रांजेक्शन है बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस, कोई सूचना ना आपकी हमेशा पेमेंट आए,
फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू GLA। तो मैं जा रहा हूं बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस में फिर से डेबिट साइड टू GLA अकाउंट। वैल्यू है बच्चों 15,000, ये लिखा। GLA में क्रेडिट साइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट 15,000। तो ये बच्चों सबसे इजी एंट्री होती है पेमेंट की। आप देख सकते हो मैंने पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे जाते हैं बच्चों। अब यहाँ आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड। जब भी बच्चों सूचना दी हो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर, इसका मीनिंग होता है बच्चों ट्रांसफर कहाँ करना है इसे, ट्रांसफर टू WIP। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर करो WIP में, तो शू एंट्री થાય WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड 21,000। WIP में डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FOH बच्चों, एग्जाम में आप लोग पूरा वर्ड लिखना। 21 फैक्ट्री ओवरहेड में क्रेडिट साइड बाय WIP अकाउंट 21,000। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कोई सूचना ना हो तो बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पेमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव એટલે ऑफिस, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, ऑफिस ओवरहेड। बोलो ऑफिस ओवरहेड का पेमेंट करो तो ऑफिस ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA। ये बच्चों मैं पोस्ट करने जा रहा हूं ऑफिस ओवरहेड में डेबिट साइड टू GLA अकाउंट। वैल्यू थी मेरे ख्याल से 4500 रुपये बच्चों। GLA में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट 4500 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लूँ बच्चों एकदम सही है। उसके बाद क्या एंट्री है बच्चों ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड। रिकवर का मीनिंग होता है बच्चों हमेशा ऑफिस ओवरहेड ट्रांसफर किया जाता है फिनिश स्टॉक में। बोलो ऑफिस ओवरहेड फिनिश स्टॉक में ली जाओ, शू एंट्री था बाળકો फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड। तो फिनिश स्टॉक में डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों पोस्टिंग टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 5,000। ऑफिस ओवरहेड में क्रेडिट साइड बच्चों ये एलोकेट किया मैंने बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 5,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मैं फिर से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद की एंट्री है गुड्स सोल्ड बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ कोई यस। गुड्स किसे बेचा जाता है बच्चों, डेटर को। आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचा होगा या कैश पे, गुड्स बेचोगे कैश कम्स इन, तो कैश की जगह पे क्या लिखोगे GLA अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल की जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। GLA में डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 1,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बच्चों बाय GLA अकाउंट 1,30,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देख सकते हो कितनी आसानी से मैं एंडिंग में आ गया हूँ टॉपिक के। बहुत ही आसानी से हम समझ रहे हैं। फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड करना होता है, इसीलिए बच्चों ये सम सिलेक्ट किया मैंने। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो मैं फिनिश गुड में जाऊंगा और वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट साइड। ये रहा वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट साइड लिखा मैंने बाय बैलेंस CD। फिनिश स्टॉक में भी मैंने लिखा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। आई थिंक बच्चों फिनिश गुड्स का बैलेंस था 5,000, ये टपका आया। और वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस था बच्चों मेरे पास टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ, बार बार स्क्रीन चेंज ना करनी पड़े, आई थिंक 3,100। ये बच्चों आपका क्वेश्चन 100% पूरा हो बच्चों। आप स्क्रीन में टोटल कर सकते हो, आपने यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। मैं बार बार मूव कर रहा हूँ तो आपको यहाँ दिक्कत हो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों नेसेसरी अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। अब हमें खाली ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, अकाउंट क्लोज करना है। तो एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। सबसे पहले डेबिट साइड स्टोर्स लेजर 48,500 यहाँ रखेंगे बच्चों 48,500। जैसे बैलेंस निकालोगे बच्चों ये मिला हमें क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए बच्चों मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। यस, ये 48,500 माइनस 38,000 माइनस 750 माइनस 250, एग्जैक्टली बच्चों 9,500 आंसर आ जाता है। बुक में मैंने चेक कर लिया। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट अकाउंट स्टोर्स लेजर क्लोज, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोज। फैक्ट्री ओवर क्लोज करते बच्चों, जिसमें BD हो उसमें CD मिलेगा। मैं डेबिट साइड का टोटल चेक करता हूँ 750, 800, 4500 और 15,000। आई थिंक क्रेडिट साइड का ज्यादा हो रहा है बच्चों, ये लिखा हमने 21,050।
ये लिखा बच्चों हमने 21,050। तो डिफरेंस, सॉरी बच्चों, आई थिंक क्रेडिट साइड का ज़्यादा, मैंने लिखने में गड़बड़ की। 21,100, 21,100। तो यहाँ बच्चों आंसर आएगा एग्जैक्टली 50 रुपये। तो जहाँ ओपनिंग बैलेंस हो वहाँ क्या मिलेगा बच्चों? बैलेंस CD। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस मिला 50। में चेक कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक यस बच्चों, एकदम सही है। उसके बाद बच्चों मैं फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। अब इसमें बैलेंस नहीं है बच्चों, बुक में थोड़ी सिस्टम अलग है, पर मैं रूल्स रेगुलेशन सेम यूज़ करूँगा। ओवरहेड में डिफरेंस हमेशा क्या जाए बाળકો? कोई सूचना ना આપી હોય तो डिफरेंस जाए हमेशा कॉस्टिंग पेन में। BD હોય तो CD लेवाय। ये जाएगा कॉस्टिंग PNL में। कौन सी साइड बच्चों? तो कॉस्टिंग PNL में क्रेडिट साइड। तो अब बच्चों इसको पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ। ये कॉस्टिंग PNL, उसमें क्रेडिट साइड बाय ऑफिस ओवरहेड अकाउंट बैलेंस था मेरे ख्याल से 500। ये बच्चों पोस्टिंग हो गया। अब ये भी क्लोज हो गया बच्चों, ये भी हो गया। ओह, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो बच्चों कुछ आया नहीं, कोई बात नहीं, हमने ड्रॉ कर लिया था, हमें पता था नहीं। अब बच्चों क्लोज करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। आई थिंक डेबिट साइड टोटल करेंगे, सेम बच्चों यहाँ रखेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस में बच्चों क्रेडिट साइड 2 आइटम आवे। एक गुड्स रेडी होकर फिनिश स्टॉक में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आप लीजिए, तो ये कहाँ जाएगा? बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। और ये बच्चों राउंड अप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बच्चों मैं कैलकुलेटर से टोटल कर लेता हूँ। 6600, 38,000, 45,000, 21,000। टोटल है 1,10,600, 1,10,600। उसमें से बच्चों 3100 माइनस करेंगे तो 1,07,500 का गुड्स ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स में बच्चों। 1,07,500 ये बच्चों फिनिश गुड्स में पोस्ट होगा डेबिट साइड टू WIP अकाउंट 1,07,500। अब बच्चों फिनिश गुड्स क्लोज करते हैं हम लोग। डेबिट साइड का टोटल 7,000, 5,000 और 1,07,500। टोटल आएगा बच्चों 1,19,500। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखते हैं हम लोग। अब फिनिश गुड्स का भी हमें इतिहास पता है बच्चों। इसमें क्रेडिट साइड हमेशा 2 पॉइंट आते हैं बच्चों। एक बैलेंस क्लोजिंग અને બીજું ફિનિશ ગુડ જાય સેલ માટે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપ્યું છે બચ્ચો, તો ये कहाँ जाएगा? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बैलेंस कितना आएगा बच्चों? तो इसमें से मैं 5,000 रुपये माइनस कर देता हूँ। आई थिंक 114,500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस बच्चों, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में सारे आंसर मैच हो रहे हैं बच्चों। मैं फिर से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट साइड में पोस्ट कर रहा हूँ टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 1,14,500। अब बच्चों हम लोग क्लोज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे क्लोज करोगे बच्चों 130 जितना बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे बच्चों टू कॉस्टिंग PNL अकाउंट। ठीक है, 1,30,000, 15,500। ये बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंस आया। कॉस्टिंग PNL में उसको क्रेडिट साइड ले जाते हैं बच्चों बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और जैसे बच्चों यहाँ ले जाओगे वैल्यू 15,500। अब इसे क्लोज कर दे। 15,500 प्लस 500 16,000। 16,000 में से बच्चों 250 जाएगा तो आई थिंक 15,750 आएगा। ये कहाँ जाएगा बच्चों? टू GLA। और GLA में बच्चों क्रेडिट साइड हम लोग लिखने जा रहे हैं बाय कॉस्टिंग PNL अकाउंट 15,500। आई होप बच्चों आप लोग को समझ आ रहा है। सॉरी बच्चों, वैल्यू मैंने गलत लिख दी, गलती से मिस्टेक। 15,750। अब बच्चों हमें क्या करना है? तो अब बच्चों हमें अकाउंट्स के बैलेंसेस ये क्लोज करना है। ये क्लोज करते समय बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो भी बैलेंसेस आएगा वो बैलेंसेस के साथ ये अकाउंट मैच होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ स्क्रीन पे बच्चों। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हो SLC क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट बैलेंस, फिनिश गुड्स क्रेडिट बैलेंस, फॉर फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट बैलेंस है बच्चों। तो ये बैलेंस लिखते समय आप लोग ध्यान रखना। यहाँ बच्चों सबसे पहले SLC
WIP और फिर बच्चों फिनिश गुड्स। और इस बार बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD, उसमें बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस भी यहाँ 50 रुपये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों जितने क्लोजिंग बैलेंस है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। आई थिंक मैं देख लेता हूँ स्क्रीन बच्चों। 9500 ये लिखा। ठीक है, उसके बाद बच्चों WIP का बैलेंस है 3100 ये लिखा। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो फिनिश गुड का ध्यान रखना, घनी बार बाड़ों का राउंड ले लेंगे, राउंड नहीं लेना है बच्चों, CD लेना है हमें। ठीक है, बैलेंस लिखने में गड़बड़ ना हो, तो यहाँ लेना है 5000। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं हम लोग, और जैसे मैं टोटल कर रहा हूँ 9500 प्लस 3100 प्लस 5000, ये 17600 बच्चों यहाँ पहले से लिख के रख सकते हो। अब बच्चों इसकी दोनों साइड मैच हो जाए तो सम करेक्ट। यस, 147,600। अब देखते हैं बच्चों क्या क्रेडिट साइड का बैलेंस ये मैच हो रहा है। इसमें जब हम लोग माइनस कर रहे हैं 22,000, फिर बच्चों 40,000, 4500, 800, 4500 फिर से 15,000, फिर 4500, फिर 15,750 और फिर 50 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्रेडिट साइड के टोटल में कुछ गड़बड़ है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 22,000, 40,000, 45,000, फिर बच्चों 800 रुपये, फिर 4500, 15,000, 4500, 15,750 और फिर 50 रुपये। यस बच्चों, 147,600 एग्जैक्टली मैच हो चुका है बच्चों। तो आप देख सकते हो थोड़ा मैंने बुक से अलग काम किया है। बुक का आंसर देखो तो बच्चों उन्होंने ऑफिस ओवरहेड का भी बैलेंस दिखाया है, पर रूल्स है बच्चों जहां आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो वहीं क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाता है। अब बच्चों मैं ट्रायल बैलेंस शीट बना दूं एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले SLC आएगा डेबिट बैलेंस, ये लिखा बच्चों 9500, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट बैलेंस ये लिखा 3100, फिनिश गुड्स डेबिट बैलेंस ये लिखा बच्चों 5000। उसके बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चों, उसका बैलेंस मुझे दिख रहा है 17,600। ध्यान देना बच्चों, अब उसका बैलेंस कैसे शो करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है बच्चों, उसका क्रेडिट बैलेंस, तो मैं ऐड कर देता हूं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, यहाँ डैश और यहाँ बच्चों डैश डैश करके मैं डाल रहा हूँ 50 रुपये। तो सही में जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस समझो तो बच्चों कितना आएगा 17,550। और अब टोटल करोगे बच्चों तो दोनों तरफ 17,600 हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस। फरी जो फैक्ट्री ओवरहेड નું બેલેન્સ છે ને 17,600 ઉધાર છે, 50 જમા છે, માઇનસ કરો એટલે 17,550 જ કરેક્ટ बैलेंस કહેવાય। तो ये होगा बच्चों आपका टॉप क्वालिटी क्वेश्चन। आप वीडियो पोस्ट करके बच्चों पूरा सम नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। मैं स्क्रीन में से साइड में चला जाता हूँ बच्चों, जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। मैं आगे वाली स्क्रीन भी चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। फर्स्ट स्क्रीन पे आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, सेकंड स्क्रीन पे आपके पास सामने स्क्रीनशॉट लेने की पूरी परमिशन है बच्चों, आप नोट डाउन कर सकते हो, और लास्ट में ये आंसर। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों, वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.